कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है बताइए। कैसी तैयारी चल रही है एक बार कंफर्म कीजिए आप लोग। कैसी तैयारी चल रही है एक बार है जो कंफर्म कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आवाज़ जा रही है कि नहीं एक बार कंफर्म कीजिए कि आवाज़ जा रही है कि नहीं जो। जो भी देख रहे हैं एक बार है जो जरूर है जो कंफर्म कीजिए। उसके बाद आज हम दो पटना कलम और एमएसएमई जो शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जरूर है जो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थोड़ी देर में है जो अपनी सेशन को स्टार्ट करेंगे। जो भी बातें हैं कमेंट में लिखिएगा, जो भी बातें हैं कमेंट में लिखिएगा। उसके बाद है जो चलिए हम लोग है जो स्टार्ट करते हैं। पटना कलम जो हमेशा बार बार है जो बीपीएससी के अंदर में ये क्वेश्चंस पूछा, मौर्ज कला को मैंने करवाया है, अब आज हम पटना कलम करवा रहे हैं और एमएसएमई को है जो करवाएंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो सबसे पहले है जो इसकी भूमिका समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या भूमिका में लिखना है। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो आप जानते हैं वो करना है एग्जाम के अंदर में। बाकी कुछ नहीं है जो मिलता है भाई मेरे। आप जो दिखाइएगा वहाँ वही नंबर लेके आइएगा। आप लाख जानते हो लेकिन आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी पर काम करना है। 40 दिन के अंदर में कोई सिलेबस खत्म नहीं करेगा, कहीं भी जाइएगा तो सिलेबस खत्म नहीं करेगा। अपने विवेक से काम करके पढ़ाई कीजिए, अपने विवेक से काम करके पढ़ाई कीजिए। चलिए तो पटना कलम विश्व की पहली शैली जिसे स्कूल शैली के नाम से जाना जाता है। ये सब वर्ड कहीं किताब उताब में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत जगह से इसको कंसाइज करके आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल शैली के दर्जा है जो प्राप्त हुआ 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। क्या हुआ? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजकीय संरक्षण प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय शासन की ओर है जो क्या हुआ, इसका झुकाव हुआ है। जब है जो आप जानते हैं कि जहांगीर के काल में है जो चित्रकला का है जो बहुत ज़्यादा उत्कर्ष में था। जब औरंगजेब आया तो कला प्रेमी नहीं था, तो सब इधर उधर तितर बितर हो गए। तो क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजकीय संरक्षण प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय शासन की ओर क्या हुआ, उनका है जो झुकाव हुआ। जो बिहार और गंगा के दोनों किनारों पर यूरोपीय क्षेत्र बाजार में जाकर है जो उनका क्या हुआ, ठहरा हुआ। कहाँ आकर गिरे? ये है जो गंगा के दोनों किनारों पर आकर है जो गिरे। समझ रहे हैं ना? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ऐसा नोट्स पूरे पटना में नहीं मिलेगा भाई, चैलेंज करते हैं नोट्स को। हम अपने नोट्स को कहते हैं पूरे पटना में आप कहीं भी 1 लाख रुपया दे दीजिए, नहीं मिलेगा। अभी तो देखिए ना इसका जो स्टार्टिंग किए हैं, अभी इसका खतरनाक रूप आगे आएगा। जो कला 200 वर्षों तक अपनी जन कला, स्वकल्पित कला, वर्ड को समझिएगा, जन कला, स्वकल्पित कला, जनता की अभिव्यक्ति कला, स्पष्ट वाणी को प्रकट करने की कला, जो प्रकटीकरण, अलंकरण, सृजनात्मक सौंदर्यीकरण के संगम में चंद्रमा के शोभित होने जैसी कौशल और निपुणता को उत्सृंखित करता है। कैसा लगा भूमिका आपको? भूमिका कैसा लगा? जो भी देख रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर कीजिए, भूमिका आपको कैसा लगा?
पहले ही बताइए कि एग्जामिनर है जो यही पढ़ के आपको नंबर है जो दे देगा 25 से 28 इतने में, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ेगा तो और है जो उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, कहाँ से लिख के लाया है भाई ऐसा, समझ गए। तो यहीं से पढ़ के है जो आपको 28 नंबर दे देगा। आगे आ जाइए, आगे शकल दिखाते हैं इसका पटना कलम का। जो भी देख रहे हैं आप है जो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको भाषा, भूमिका की भाषा कैसी लगी। आप बहुत बड़े बड़े कोचिंग में पढ़े होंगे, हम तो छोटा मोटा टीचर हैं जो है जो बीपीएससी को पढ़ाते हैं। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है बीपीएससी के अंदर में, यूपीसी, एसपीसीएस, जेपीएससी जो मेंस इंटरव्यू का है, जो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए आगे है कि भैया जब ये चीज हो गया उसके बाद है जो हम क्या किए कि ये जो मुगल कला, ब्रिटिश कला और पर्शियन कला का क्या है, संगम है। कौन संगम है? पटना कलम संगम है। क्या है? पटना कलम संगम है। तीनों कालखंडों का मिश्रण है जिसको कंपनी शैली, कजली शैली, स्याही शैली और स्कूल शैली के नाम से जानते हैं। मेरे भाई लिखने का तरीका, अगर आपके पास कला है तो दुनिया की हर बाजी को जीत लीजिएगा आप। आपको लिखने का कला आना चाहिए, बहुत विद्वान है आप, आपके पास शैली नहीं है तो विद्वानता किसी काम की चीज नहीं होती है। इसीलिए आपके पास कौशल भी उसी आधार से होना चाहिए जिस आधार से आपकी निपुणता है। समझ गया ना मेरी बात को? चलिए तो कहा भैया ये तीनों का संगम मिला, और संगम मिला जिसको कंपनी शैली, कजली, स्याही और स्कूल शैली के नाम से जाना जाता है। ये तो भैया इसका था। अब कला का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ ये कला जाकर गिरा। जब है जो औरंगजेब आया, ये जब उतार चढ़ाव हो रहा था, उतार चढ़ाव की स्थिति में एक कला जाके कहाँ गिरा, एक कला जाके गिरा बिहार, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में जाकर है जो इसका ठहराव हुआ। तो कला का जो क्षेत्रीय रूप है वो है जो बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर है जो इसका विस्तार हुआ, और क्षेत्रीय संरक्षण में है जो इसका है जो विस्तार हुआ। फिर है जो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह का नोट्स अगर हमारे साथ लेना चाहते हैं तो आप है जो 9673258206 इस पे है जो आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। उसके बाद आपको हम जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन है उस पे है जो आपको हम ऐड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा मध्य तथा आधुनिक भारत में कला का विस्तार बिहार, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों में है जो हुआ। अब हुआ भैया तो भैया इसका विशेषता क्या है? ऐसी थोड़ी है जो कला है उसके अंदर कुछ विशेषता होगा ना भाई। आप भारत के प्रधानमंत्री है तो आपकी विशेषता है तब ना भारत के प्रधानमंत्री बन गए। आपको जनता चुना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको जनता चुनी, आप है जो सदन के नेता बने, आप भारत के प्रधानमंत्री बने, कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ गुण होगा, कुछ योग्यता होगा। तो उसी तरह अगर कला को, अगर उसकी विशेषता अगर नहीं बताइएगा तो कहीं ना कहीं कला विहीन हो जाएगा। इसीलिए उसकी विशेषता बताना भी जरूरी है। चलिए अब इसकी विशेषता, विशेषता क्या भैया कि जन सम्मान कला है। कैसी है? एक कला है जो जन सम्मान कला है। क्या है? जन सम्मान कला, जन सम्मान कला। तो भैया क्या है जन सम्मान कला में? तो जीवन का रहन सहन के चीजों को दिखाता है कला के माध्यम से, समाज के रूप को है जो दिखाता है, सजीवता का चित्रण जो आप कर रहे हैं, मछली बाजार है, कुछ है, नाई है, धुनिया है, कारपेंटर है, जो भी चीज है जो बाजार में आप देख रहे हैं, जो आपसे मौलिकता से जुड़ा हुआ, उसको क्या करता है? चित्रण के माध्यम से सजीवता के रूप में है जो उसको दिखाता है। ऐसा लगता है कि भाई वही है जो वहां पर बैठ के है जो कोई बाजार में मछली बेच रहा है, कोई है जो बाल काट रहा है। तो इस तरह से है जो चित्रण है जो किया जाता था। सोच लीजिए कला इंजीनियरिंग, कल्चरल इंजीनियरिंग का प्रयोग आप उस समय सोच लीजिए। आज है जो नई नई टेक्नोलॉजी एआई आया है, तुरंत है जो काम हो जाता है, लेकिन उस समय की एआई के बारे में सोचिए कि सजीवता का प्रयोग है जो उस समय जो लोग करते थे। गुरुजी आप बहुत अच्छा बताते हैं। संदेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आपको नोट्स आपको मिल जाएगा, आप हमारे साथ जुड़िए और बहुत बेहतरीन नोट्स। देखिए
हम आपको सिंपल सा कहते हैं कि आप 40 दिन के अंदर में कोई सिलेबस पे मत जाइए, आप मेरी बात मानिए, हम आपको बताते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, बाकी है जो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है कि 40 दिन के अंदर में आपका कोई सिलेबस पूरा नहीं होगा, एक पार्ट भी नहीं पूरा होगा, एक पार्ट भी नहीं पूरा होगा। इसीलिए किसी ऐसे चक्कर में मत पड़ जाइए ताकि है जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैकेंसी आपके यहाँ से छूट जाए। हम आपको आगाह कर रहे हैं और आपको सलाह भी दे रहे हैं, और सलाह जो है सही सलाह है। मेरा भी खुद का बना हुआ नोट्स है, लेकिन आपके नोट्स से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संदेश जी। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग की वजह से ही है जो हम यहाँ पर खड़ा हैं। आप लोग बहुत सारे लोग हैं 68 69 में हमारे साथ बहुत जुड़े, अधिकारी बने, और 17 में भी करीब करीब 40 लोग जुड़े हुए हैं हमसे। तो उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आप लोग के जो आशीर्वाद है, वो भी आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, आपका आशीर्वाद से भी धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ेंगे। जो मेरा काम है हम अपना काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ है कि सम्मान कला के उद्भव के रूप में है जो इसको देखा जाता है। उदाहरण में मछली मार्केट, लकड़ी काटना और है जो दोस्तों मेला जैसी जन सम्मान कला को है जो दिखाया गया है। चलिए 72 दे है अभी गुरुजी, अरे 72 दे कहने के लिए है, 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। चलिए प्राकृतिक से संबंध कला, पशु पक्षी कला के माध्यम से है जो दिखाया गया है। रंग का उपयोग किया गया है। मौसम आधारित पर्यावरण कला भी है, पर्यावरण से भी जोड़ देंगे, ये पर्यावरण आधारित कला भी है, नया पॉइंट ले लीजिए आप, पर्यावरण आधारित कला भी है। खनिज पदार्थों का है जो उपयोग है जो इसमें किया गया है, यह है जो ध्यान रखिएगा। अब्रक उब्रक का है जिसमें जो प्रयोग किया जाता है। बनावट है जो कैनवास है जो 25 सेंटीमीटर से जो कम का कैनवास रहता था। चित्रों को रेखांकित नहीं करते थे बल्कि सीधे ब्रश के माध्यम से रंग भरने की कला उत्कृष्ट थी। ये है जो उसका है जो बनावट था, ये इसकी इंजीनियरिंग थी, समझ गए ना, ये इसकी इंजीनियरिंग थी। जो बनावट था उसकी इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं। उसमें पटना कलम की इंजीनियरिंग आप है जो लिखिए ना, वर्ड को तोड़िए ना, जितना तोड़ना है वर्ड को तोड़ने का प्रयास कीजिए आप। चलिए आगे है उपकरण। जो उपकरण होते थे इसमें जो पशु जानवर, गिलहरी पक्षी, बाल के पंख का है जो प्रयोग है जो किया जाता था। देखिए हमारे लिए कितना पशु पक्षी जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है, आज से नहीं सदियों से जो हमारे लिए है जो कितना उपयोगी है जो रहा है। चलिए जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छी रैंक के लिए बेस्ट करना होगा, हाँ बेस्ट करना होगा। चलिए रंग का प्रयोग, लाह के लिए लाल रंग, नील नीला रंग के लिए, गाय के मूत्र पीला रंग, काली काला रंग और मिट्टी गेरुआ रंग का जो प्रयोग है जो किया जाता था। बनावट में कोई बैकग्राउंड नहीं, हाथी दांत का उपयोग करते थे। अबरक का जो प्रयोग है जो किया जाता था। व्यवसाय के रूप में अगर हम बात करें दोस्तों तो व्यवसाय के रूप में एक कला कैसी काम करती थी, तो जीवन यापन के रूप में इस कला का जो प्रसिद्धि थी। बाजार में कला का प्रयोग आर्थिक रूप से जो महत्व है जो उसके लिए वही जीवन यापन का था। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के रूप में ब्रिटिश लोग इस कला को है जो बाहर भी लेकर जाते थे, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी इस कला का जो प्रयोग है जो किया जाता था। चलिए आगे आ जाइए। सहज तथा मौलिकता पर कला, धर्मनिरपेक्ष कला। धर्मनिरपेक्ष की बात है जो सभी वर्ग धर्म के जो उत्सव होते थे उसके बारे में भी है जो कला है जो दिखाता है। और आवश्यकता अनुसार है जो कला का है जो प्रयोग किया जाए। और स्वतंत्र एवं व्यक्ति, देखिए आर्टिकल 19 का भी प्रयोग, अभी आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं ना, उस समय भी स्वतंत्र एवं अव्यक्ति कला का जो प्रयोग है जो किया जाता था। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए महत्व अब इसका देख लीजिए। महत्व जो है, महत्व है मौलिकता, विविधता, नक्काशी, मिश्रित कला का महत्व चरमोत्कर्ष पर रहा, जो आज भी महत्व को दर्शाता है। कहाँ कहाँ दर्शाता है भैया? इसकी मौलिकता के चित्रण वर्तमान में कहाँ मौजूद है? राष्ट्रीय संग्रहालय, विक्टोरिया, खुदा बख्श लाइब्रेरी, जलान संग्रहालय और बिहार कला भवन में आज भी एक कला है जो जीवंत रूप से जो स्थित है। और इसकी जो नक्काशी, इसकी मौलिकता, इसकी सहजता का जो महत्व आज भी वर्तमान में है जो दिखाई देता है। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब है जो कुछ काल के, इस काल में कौन कौन चित्रकार रहे, उनकी विशेषता क्या थी? तो सेवक राम 18वीं शताब्दी में पारंपरिक चित्रकार थे। जन समान कला के रूप में है जो इनकी भूमिका रही। हुलास लाल
परंपरा, उत्सव आधारित कला, धार्मिक कला, होली, दिवाली, अन्य धर्मों के आधारित कला था। महादेवलाल चित्रात्मक कला था, रांगनी गधनी के चित्र और नायिका के चित्रण है जो किया गया है। माधवलाल यांत्रिकरण कला, जो बीना बजाती हुई चित्रण किया गया है। शिवलाल यमुना प्रसाद जन समान मानव आधारित कला, जिसमें बेगम की शराबखोरी तथा व्यक्तित्व चित्रण की है जो रूप में है जो जाना जाता है। अगर एक 20वीं सदी की अगर बात करें दोस्तों, तो राजा मोहन बाबू और ईश्वरी प्रसाद है जो दोस्तों पटना कलम को है जो पारखी है जो उन्होंने माना है, और अंतिम कलाकार के रूप में है जो ईश्वरी प्रसाद को है जो माना जाता है। महिला कलाकार में अगर बात करें तो सोना बीबी, दक्षो बीबी और शांति बीबी है जो दोस्तों है जो इसमें है जो महिला कलाकार के रूप में है जो देखी जाती हैं। कुछ कविताएं हैं इसके। भावनात्मक कला, स्वतंत्र अभिव्यक्ति कला और रंग प्रदर्शित कला, तीनों को है जो एक है जो जोड़ने का प्रयास है जो एक माध्यम से जो किए हैं उसको देख लीजिए। मुगल काल के कलाकार शाही मस्तिर और चितेरे चित्र उभेरे जन जीवन के वो पटना कलम के चित्रकार थे। नद नदारी, मछली वाली, मिस्त्री बढ़ी और कसाई, नाई धुनिया पान वाला चर्मकार को विषय बनाया। ललिया की लाली खूब लुभाए, वो पटना कलम के चित्रकार थे। ये भावनात्मक कला को दिखाता है, ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति कला को दिखाता है, और यह है जो रंग प्रदर्शित कला को है जो दिखाता है। क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसके पतन क्या हुआ है, पतन क्यों हुआ इस कला का? तो पुनरावृत्ति की कमी थी, आधुनिकता का प्रभाव कम जो था उसका है जो पड़ा, और पलायन हुआ, जन भावना के नकारात्मक स्वरूप और तकनीक का विकास ने है जो इस कला को है जो क्या किया, पतन किया। क्या किया? पतन किया। क्या किया? पतन किया। प्रयास क्या होना चाहिए? प्रयास है जो क्या होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए था कि बजट प्रावधान में जो कला को जोड़ा जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, रोजगार के रूप में है जो इसे है जो और है जो मजबूत किया जाए, कला विश्वविद्यालय में इसकी जो भूमिका हो, शिक्षण प्रशिक्षण में इसकी भूमिका हो, सरकार का प्रोत्साहन हो, अन्य कला जैसी है जो इसकी प्राथमिकता मिले, जीआई टैग के माध्यम से जो प्रोत्साहन दे, संस्कृति से जोड़ा जाए, और रेडियो टीवी पर जागरूकता है जो किया जाए। और वर्तमान है जो दोस्तों है जो जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर कला का है जो प्रदर्शन अगर किया जाता है तो प्रयास से हो सकता है कि कला का जो पुनः जागृत है जो किया जाए, पुनः है जो जागृत है जो किया जाए। ये है जो आप लास्ट में लिखते हुए इसको क्लोजिंग पॉइंट दीजिएगा। थोड़ा सा है जो पॉइंट को है जो थोड़ा सा आप डील कर रहे हैं ना, यही चीज तो डील कर रहे हैं हम संदेश जी, यही चीज तो हम डील कर रहे हैं ना, यही चीज हम डील कर रहे हैं, जो पॉइंट है उसको आप डील कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे पटना कलम जो आप देख लिए। एमएसएमई सेक्टर के आप थोड़ा सा देख लीजिए। एमएसएमई बहुत यार, नोट्स इतना है कि नोट्स जितना लेना है ले लीजिए ना हमसे। डॉकिंग अनडॉकिंग, इंडिया बांग्लादेश, एमएसएमई बताए थे कि नहीं बताए थे? एमएसएमई को करवाए थे हम ना। एमएसएमई को करवाए थे कि नहीं करवाए थे? एमएसएमई को करवाए थे कि नहीं करवाए थे बताइएगा। एमएसएमई खुल नहीं रहा है यार अभी। ठीक है, खुलता है तब तक है जो आप हमसे जो भी है जो क्वेश्चन है जो पूछना है पूछ सकते हैं। जो भी देख रहे हैं, आपके कंटेंट में वाकई दम है गुरुजी, सब कुछ समेट लेते हैं किसी भी टॉपिक में। यही चीज है यार। देखिए, आपको लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समझ गया ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी चीजें हैं, आपको लिखने की जो कला है यही है आपको नंबर दिलाती है। आपका चेहरा वहां नहीं देखने जाता है, आपकी कॉपी जो है आपको प्रतिबिंब बनाती है वहां पर ही। वही है जो प्रतिबिंब सीधे कनेक्ट करता है टीचर से और आपके बीच में कि भाई ये लड़का कैसा होगा। वो पूरी कॉपी से है आपकी कुंडली को खोल लेता है वो। सोच लीजिए,
कितनी बड़ी शक्ति है। आपके कला जो आर्ट जो लिखते हैं ना, वो एक शक्ति है। वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति वहां पर दिखाई देता है कि भाई कैसा है जो वहां पर लिखा गया है। तो ये भी है जो मेंस में, ऐसे में ये भी लिख दीजिएगा ना, कल्पनाओं के आधार पर बहुत सारा चीज जीवन में है जो कर सकते हैं। कृषि वाला करवाए थे गुरुजी? हाँ करवा दिए थे, करवा दिए थे, कृषि वाला करवा दिए थे। देखिए अभी खुल नहीं रहा है एमएसएमई सेक्टर। डॉकिंग अनडॉकिंग वाला करवाए थे कि नहीं करवाए थे? वो भी करवा देते हैं क्या? डॉकिंग वाला करवाए थे कि नहीं? करवाए होंगे हम। स्पेस डेस्क डॉकिंग एंड अनडॉकिंग करवाए थे कि नहीं करवाए थे? चलिए अगर वो नहीं खुल रहा है तो यही करवा देते हैं। आपसे बात करते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बहुत बहुत संदेश थी। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, कोई बात नहीं। चलिए अनडॉकिंग, चलिए दूसरा चीज देख लेते हैं। एक वो स्पेस डेस्क का लिखा हुआ उसको करवा देते हैं, तब नहीं खुल रहा है एमएसएमई तो हम करवा देते हैं। देखिए स्पेस डेस्क क्वेश्चन आ रहा है भैया, 7 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है। हम जो गेस कर दे रहे हैं, आप है जो लिख लीजिए मेरे भाई, एकदम 100% आएगा, 110% आएगा। डॉकिंग अनडॉकिंग 100% आने जा रहा है। लिख लेना, बढ़िया से लिख के जाना। 7 नंबर में 5 नंबर लेके आना मेरे भाई, 7 नंबर में 5 नंबर लेके आना। चलिए तो डॉकिंग अनडॉकिंग में आ जाइए, देख लेते हैं। इसरो की उपलब्धि का नया अध्याय के रूप में स्पेस डेस्क एक मील का पत्थर साबित हुआ। जब जब अंतरिक्ष क्षेत्र में विशिष्ट देशों को शामिल होने का मौका मिला, तो भारत ने अपने विशिष्ट कौशल, अंतरिक्ष वैज्ञानिक की आत्मनिर्भरता तथा सीमित संसाधन में अपनी क्षमता का उपयोग कर वैश्विक अंतरिक्ष क्लब में शामिल हुआ। भारत चौथा देश है जो दोस्तों है जो डॉकिंग और अनडॉकिंग करने वाला बना। एक बहुत बड़ी शक्ति। हमने साइकिल से लेकर है जो दोस्तों अभी वर्तमान तक का सफर है जो तय किया है। साइकिल से हम लोग है जो अभी वर्तमान का सफर है जो तय किया है। इसरो की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। जिस समय हमारे के यहाँ इसरो की स्थापना हुई थी, उस समय बहुत सारे देश है जो अंतरिक्ष में अपने कुछ कारनामे कर चुके थे, लेकिन हमारा साइकिल से है जो रॉकेट को ढोया जा रहा था, वो दिन याद कीजिए। और आज का दिन है कि हम वैसे देश के क्लब में शामिल हो गए हैं। तो निश्चित रूप से भारत की अंतरिक्ष कौशल और आत्मनिर्भरता और सीमित संसाधन में कार्य करने की क्षमता ने भारत को आज चौथा देश में शामिल कर दिया गया। एक गर्व की बात होती है। हमारे यहाँ जो ब्रेन है ना, वो है जो एक अलग तरह का है जो ब्रेन है, जिसे है जो दोस्तों है जो भारत अगर उपयोग कर ले तो आज भी सोने की चिड़िया है जो बन सकती है। इसलिए ब्रेन ड्रेन को रोकना है जो बहुत जरूरी है। ब्रेन ड्रेन को रोकना बहुत जरूरी है। रमेश कुमार जी फी कितना लेते हैं सर? यूएस रूस चीन के बाद इंडिया। हाँ यूएस रूस चीन के बाद। केवल नोट्स देते हैं या लेक्चर भी देते हैं? कुछ भी ले लीजिए मेरे भाई रमेश जी, कुछ भी ले लीजिए। आपको अधिकारी बनना है तो कुछ भी ले लीजिए भाई, सब चीज देने के लिए तैयार हैं हम, समझ जाइए। चलिए तो ये है आपका है जो इसरो की। देखिए आपको लिखना जब है, जब आप इंट्रोडक्शन से लिख रहे हैं भाई, वहीं से नंबर चुरा लेना है। बोला जाता है ना कि पहली नजर में अगर मिल गया तो हर चीज की कामयाबी को आप पा सकते हैं। तो पहली नजर में है जो एग्जामिनर के दिमाग और दिल के अंदर है जो घुस के बैठ जाना है मेरे भाई। अगर वो काम कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको अधिकारी बनने से रोक सकता है। ये चीज समझ लीजिएगा आप। वहां है जो वहां अपनी बात को एकदम पहुंचा देना है, किसी भी स्थिति में रहे उसके साथ एकदम कनेक्ट कर जाना है। तो इसी तरह से कनेक्ट कैसे कीजिएगा? लिखिएगा तब ना कनेक्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई, हम अभी है जो हम स्टार्टअप के दौर में है, स्टार्टअप के दौर में है। तो अब जानवे करते हैं कि हम कम पैसा में है जो लोगों को पढ़ाते हैं। तो 9673258206 ये है जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे है जो क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा, ऐसे मैसेज कर दीजिएगा, आप जो भी जानकारी है आपको मिल जाएगी। भाई इसी चीज पटना में इतने लोग पढ़ाते हैं और बहुत सारे कोचिंग्स हैं, लेकिन हम अपने नोट्स के बारे में कह सकते हैं कि पटना के जितने भी कोचिंग हैं, आप एक तरफ सबका नोट्स रख दीजिए, एक तरफ मेरा नोट्स लेके पढ़ लीजिए। आपको दोनों में फर्क खुद पता चल जाएगा। आप क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। आपको विद्वान बनना है
कि आपको अधिकारी बनना है, तो हम है जो अधिकारी बनाते हैं, विद्वान वाला काम नहीं करते भाई। हम खुद विद्वान नहीं बने तो हम दूसरे को कैसे विद्वान बना देंगे, तो हम विद्वान नहीं बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा तथा सूरज के फतह करने के बाद हमने चंद्रयान पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस हमने भैया दूसरे बार में पहुंच गया। चंद्रयान तथा सूर्ययान पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए हम लोग? आदित्य L1 पढ़े कि नहीं पढ़े? हमने वहां भी पहुंच गया। चंद्रमा और सूरज के फतह करने के बाद उपग्रह की सफल डॉकिंग की, जो तकनीकी शुद्धता तथा मानव कल्याण का दीर्घकालिक तथा दूरदृष्टिकोण और भविष्यवाणी परिणाम सकारात्मक दिखाई देते हैं। समझ गए ना? हमने चंद्रमा फतह कर लिया, सूरज फतह कर लिया भैया। अब है जो हम है जो ये भी है जो डॉकिंग और अनडॉकिंग भी है जो सफल हो गए। तो हमारी क्या है? तकनीकी शुद्धता है, टेक्निकल प्यूरिटी है हमारे अंदर। हमारे देश में टेक्निकल प्यूरिटी है, तकनीकी शुद्धता तथा मानव कल्याण का दीर्घकालिक तथा दूरदृष्टिकोण भविष्यगामी परिणाम को सकारात्मक दिखाई देता है। क्लियर? ज्यादा के पर चक्कर में एग्जाम न निकली। तो भैया वही वही चीज है संदेश जी, कि हमको हम उतना ही देते हैं जितना है जो आपके लिए जरूरत हो, हम ज्यादा नहीं देते हैं। क्या कि भाई हम विद्वान नहीं है तो हम विद्वान कैसे बना सकते हैं? तो हम जितना जानते हैं वही है हम आपको देते हैं। चलिए आगे। अब है जो देखिए, कहीं फिगर उगर नहीं मिलेगा, ऐसी लिख के कहीं भी से आप देखे होंगे ना, तो कहीं भी आपको लिख कर 4 लाइन का दे दिया होगा स्पेस डेस्क। हमने आपके लिए है जो 2 नंबर बढ़ाने के लिए दूसरे कोचिंग से एक फिगर बनाया है और समझाने का प्रयास किया है कि कैसे डॉकिंग और अनडॉकिंग है जो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 उपग्रह होता है, 2 उपग्रह जिसका नाम है चेंजर और टारगेट। यह है जो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में 3 ऑर्बिट होते हैं। पढ़िएगा भैया, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर में पढ़िएगा, एलियो होता है, एमियो होता है और डीप स्पेस होता है। ये सब पढ़िएगा, ये सब आगे पढ़ाएंगे, मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ाएंगे। तो एलियो के अंदर है जो दोस्तों है जो उपग्रह को जोड़ना तथा हटाना, जिसको डॉकिंग और अनडॉकिंग कहा जाता है। इसका प्रभाव विभिन्न एप्लीकेशंस के साथ इसे प्रयोग करना, मानव मिशन अंतरिक्ष सैटेलाइट सर्विस में जो इसका जो प्रयोग किया जाता है। तोड़ दिए हैं, पूरा तोड़ दिए हैं, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। आप जाइए एग्जाम के अंदर में लिख के आ जाइए बस। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जो भैया क्या है कि स्पेस डेस्क जो छोड़ा गया था अंतरिक्ष में गया, जिसमें है जो चेंजर है और है जो टारगेट है, उसको क्या है कि एलियो में लोअर और ऑर्बिट में इसको क्या किया? अनडॉक किया गया। क्या किया? अनडॉकिंग किया गया। क्या किया गया? अनडॉकिंग किया गया। अब इसका जब अनडॉकिंग किया गया तो इसका है जो क्या उपयोग हो सकता है? उपयोग देख लीजिए। उपयोग होगा कि चंद्रमा पर इंसान भेजने की भूमिका में इसकी बहुत बड़ी है जो भूमिका रहेगी। चंद्रयान में मिट्टी लाने में, जैसे चीन का चांगी 5 या चांगी 6 जो मिट्टी लाया है, मिट्टी के नमूने लाया है, उस तरह से नमूने है जो भारत की जो भी चंद्र मिशन होगा उसको लाने में मदद करेगा। किफायती प्रौद्योगिकी मिशन होगा, आत्मनिर्भर अंतरिक्ष बनाने में एक अधिक रॉकेट लॉन्च कर सकता है, भविष्य में अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने में बहुत ही है जो मदद है जो मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब इसके लाभ क्या क्या है भैया? लाभ है जो क्या क्या है, 7 नंबर में क्या लिखिएगा? इतना लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन है जो और थोड़ा सा अगर मान लीजिए 38 में पूछ दे तो भाई आपके पास कंटेंट होना चाहिए ना, लेकिन 38 में नहीं पूछेगा ये। तो लाभ इसका क्या है? तो समय अवधि अब कम लगेगा, समय अवधि कम लगेगा, लागत कम जाएगा, सीधे कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा? बार बार है जो हमें जो सैटेलाइट को भेजना लाना कितना खर्च होता है, तो उसी ऊपर में है जो हमें जो उसको अलग कर देंगे, जो काम है उसको पूरा कर देंगे वहीं पर। उन्नत तकनीक विकसित करने की भूमिका, अंतरिक्ष कचरे को कम कर रहा, जीरो इफेक्ट, और है जो दोस्तों इन्वायरमेंटल फ्री और स्पेस है जो बनाना है हमें, इन्वायरमेंटल फ्री स्पेस बनाना है हमें, है जो अंतरिक्ष कचरे से बचना है। आने वाला समय में अंतरिक्ष कचरा अगर मलबे में भरेंगे तो निश्चित रूप से इसकी जो हानि होगी, पर्यावरण, प्रदूषण और मानव सभी को हानि होगी। इसीलिए है जो जीरो डिफेक्ट और इन्वायरमेंट फ्री स्पेस है जो हमें जो बनाना है। क्लियर?
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, पर्यावरण आधारित अंतरिक्ष व्यवस्था, कुशल नेतृत्व में अंतरिक्ष व्यवस्था, विदेश नीति को बढ़ावा। भैया कैसे है, फॉरेन को कैसे जोड़ेगा? हमारे यहाँ लोग आएंगे किसके लिए? अंतरिक्ष को उड़ा दो मेरे भाई, तो उड़ा देगा तो पैसा लगेगा, तो भाई अच्छा संबंध रहेगा तो विदेश नीति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो फॉरेन जिसको बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी, क्या बोलते हैं उसको? सॉफ्ट डिप्लोमेसी उसको बोलते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी बोलते हैं, जिसमें ट्रैक 1 एंड ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी के अंतर्गत है जो ये आता है। क्लियर? आईआर और पढ़ाएंगे बेहतरीन, आईआर और बढ़िया पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। गुरुजी ये सब सेल्फ से किए हैं, आप गुरुओं से भी काफी मदद मिलती है, इसलिए आपसे जुड़े हैं। थैंक यू सर। हाँ यार, सब अपने से किए हैं भाई। चलिए आगे है, रिसाइकेबल यान को बढ़ते क्रम, नवाचार क्षमता विकसित करना, अंतरिक्ष लाभ में अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। क्या करना है? अर्थव्यवस्था बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पैसा आएगा कि नहीं? एंट्रिक्स जानते हैं ना? एंट्रिक्स जो भारत की अंतरिक्ष वित्तीय सेवा को वित्तीय सेवा में काम करती है, एंट्रिक्स याद है कि नहीं है? चलिए, स्टार्टअप अंतरिक्ष की शुरुआत, स्टार्टअप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? स्टार्टअप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? स्टार्टअप बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? और वैश्विक नेतृत्व में है जो भूमिका है जो इसकी रहेगी, ये है जो डॉकिंग और अनडॉकिंग, जोड़ना और घटाना स्पेस में, एलियो में कैसे होता है, और अभी है जो भारत ने कर दिखाया है। तो दोस्तों है जो ये था आज का 2 टॉपिक, और आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, 9673258206। आप है जो इस पे है जो व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं लगेगा। और है दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो भी देख रहे थे सभी को, हाँ एफडीआई 100% उसमें अलग अलग है, उसमें अलग अलग है। एफडीआई में भी 3 चीज है, एक 49, एक 74, एक 100 है। और है जो कहां कहां कल पूर्व में 100% दे दिया है, लेकिन जहां स्पेस शटल की बात है वहां पर है जो 49% है। ये ध्यान रखिएगा, 3 अलग अलग क्षेत्र में है, उसको डीप में पढ़िएगा। संदेश जी याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? याद है कि नहीं बताइए। तो जो भी देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हाँ एफडीआई में तो उसको पढ़िएगा। पूरा में 100% लिख दीजिएगा तो गलत होगा। पकड़ने वाला जिसे हम लोग पकड़ लेंगे कि आप लोग है जो सीधा ऊपर वाला लाइन पढ़े हैं, नीचे नहीं पढ़े हैं। इसीलिए कभी भी डेटा के साथ अगर खेलना भी है तो मेंस में डेटा कम देने का प्रयास कीजिए। अगर किसी के नजर चला गया, अगर गलत पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं है जो नंबर, एक आध नंबर कम जाएगा। इसलिए डेटा के साथ मत खेलिएगा। मेंस के अंदर आप अपने कला के साथ खेलिए, अपने लेखन शैली के साथ खेलिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। डेटा इधर उधर परसेंटेज में मार दीजिएगा, समझ गया ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जो भी हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो नंबर पर आप बात कीजिए। आपके लिए टाइम निकालने के लिए बहुत है जो दोस्तों मेहनत करना पड़ता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी साथ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि, और मजे से रहिए, मजे से पढ़िए और अधिकारी बनिए, और मेरा भी नाम ऊंचा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।